नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सायंकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई रैली। रीवा कलेक्टर ने मुहिम को सफल बनाने के लिए की अपील। 4000 रुपए की घूस लेने वाले डीओ कार्यालय के नोडल अधिकारी को 4 साल की सुनाई गई कठोर कारावास की सजा। और पेट्रोल पंप संचालक बना ठगी का शिकार। एडिशनल एसपी के नाम पर ठगे गए 60,000। खबरें अब विस्तार से। रीवा कलेक्टर डॉक्टर एलिया जटी के निर्देशानुसार चल रहे वोकल फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रजापति समाज के लोगों ने मिट्टी के सामान की झांकी निकाली। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर एलिया जटी, आयुक्त नगर निगम रीवा मृणाल मीणा एवं सरस्वती शिक्षा परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष अवधिया उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वोकल फॉर लोकल के लिए नगर निगम प्रशासक डॉक्टर एलिया रजट्टी द्वारा अपील की गई है कि मिट्टी से विभिन्न उत्पाद, दिया, मटका आदि बनाने वाले छोटे कारीगरों को प्रोत्साहित करने की पहल की जाए। ये कारीगर शहर के विभिन्न स्थानों में बैठकर अपने बनाए गए उत्पादों की बिक्री करते हैं, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा 137 दुकानदारों की सूची बनाई गई है। इसी संदर्भ में शनिवार को एक रैली का आयोजन किया गया, जो सिरमौर चौक से प्रारंभ होकर साई मंदिर में समाप्त हुई। आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर डॉक्टर एलिया जटी द्वारा कुम्हार समाज के हित में एक आदेश जारी कर उन्हें दीपावली के पहले एक बड़ा तोहफा दिया गया था, जिसमें उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए आदेश जारी किया था कि दीपावली के पावन पर्व पर समीपस्थ ग्राम के कुम्हार तथा जिले के क्षेत्रीय व ग्रामीण द्वारा मिट्टी का व्यापार करने वाले जैसे दिया, मटका, गमला, कुल्हड़, गुल्लक तथा मिट्टी के बर्तन बेचने वालों से नगर निगम व पुलिस सहित अन्य किसी के द्वारा भी किसी प्रकार की बैठक वसूली, टैक्स न लिए जाए तथा इनके व्यापार को पूर्ण सहयोग किया जाए और इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। प्रस्तुत है सरस्वती शिक्षा परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष संतोष अवधिया से प्राप्त जानकारी के अंश। आज यहाँ पर रैली निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है रैली का? इस रैली का उद्देश्य है कि इस बार जो दीपावली आ रही है उसमें सभी लोग अपने घरों में मिट्टी के दीपक जला करके वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, स्थानीय कामगारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीपक का उपयोग करें, उससे रोशनाई करें और एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करें कि एक भी झालर नहीं, दीपक ही दीपक हर घर में जलने चाहिए। दूसरा उद्देश्य यह है कि हमारे जो सिंगल यूज कप वगैरह का प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसको बंद करें लोग, और दूसरे बनाए हुए कुल्हड़ का उपयोग करें। इससे न रोग होंगे, न किसी प्रकार का प्रदूषण फैलेगा और एक सुंदर भारत का निर्माण होगा। तीसरा विषय है कि स्वच्छ भारत है। भगवान राम का आगमन हो रहा है दीपावली में, हम इसमें अपने रीवा को स्वच्छ बनाएं, जिससे पूरे हमारे रीवा का भी स्वच्छता में एक रैंकिंग हो। और इस सब के पीछे एक ही भाव है कि हमारे जो रीवा के वासी हैं सुखी हो, संपन्न हो और हमारे जो ये समाज, कुम्हार समाज है, वह भी अपने दीपक बना करके भारत की अर्थव्यवस्था में अपनी अमूल्य भूमिका निर्वहन करे। ऐसे सब विषयों को लेकर के यह रैली निकाली जा रही है। जैसे कि ना जिला प्रशासन के द्वारा कुमार और प्रजापति लोगों के द्वारा मिट्टी के दिए और ना कुल्हड़, उसके लिए बैठकी और वसूली कोई भी चीज़ नहीं करने के लिए हम लोग ने एक आदेश जारी किया है। उसी के तारतम्य में सभी हमारी ना गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हमारी ना सभी नागरिकों की मैं अपील करता हूँ, सभी व्यापारियों से भी अपील करता हूँ कि आप लोग इस त्यौहार पे हम लोग ना लोकल के साथ खड़े हो। हमारी ये ना गरीब परिवार है, यही है ना ये लोग है ना बनाते हैं दिया, हम लोग उसी मिट्टी से बना हुआ दिया का ही हम लोग ना उपयोग करें और इन लोगों का ना हम आर्थिक रूप से ना थोड़ा सक्षम बनाने में ना आप सभी लोग है ना सहयोग करें। और इवन आप, ना सिर्फ आप, आपकी पड़ोसी और भी लोगों को है ना प्रेरित करें कि हम सभी लोग है ना मिल करके इनके साथ है ना, इनका परिवार के साथ है ना अच्छे तरीके से दीपावली बनाने में ना सहयोग करें। भ्रष्टाचार के आरोप में डीओ कार्यालय के नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को न्यायालय ने सुनाई 4 साल के कठोर कारावास की सजा। आपको बता दें कि वफ़ अंजुमन इस्लामिया शिक्षण संस्थान घोगर के अध्यक्ष आफ्ताब आलम की संस्था को संस्थान के मेंटेनेंस के लिए व शिक्षकों के वेतन के लिए शासन से वित्तीय अनुदान मिलता था। आफ्ताब आलम की संस्था के लिए वर्ष 2016 में
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रीवा में 1,90,000 रुपए स्वीकृत होकर आए थे, जिसमें से 1,44,000 रुपए 2 शिक्षकों के वेतन के रूप में संस्था को प्राप्त हो चुके थे। एक शिक्षक के 6 माह के वेतन का 36,000 रुपए और संस्था के मेंटेनेंस के 10,000 रुपए का चेक संस्था को प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके संबंध में आफ्ताब आलम मोहम्मद नजीर खान उर्दू शिक्षक एवं नोडल अधिकारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से मिला तो नजीर खान को समस्त अनुदान राशि का 8% 15,200 रुपए रिश्वत की मांग की, जिसमें से 8,000 रुपए नजीर खान ने शिकायतकर्ता से प्राप्त भी कर लिए थे। नजीर खान द्वारा चेक देने के एवज में 7200 रुपए की और मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आफ्ताब आलम ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से की, जिन्होंने शिकायत का सत्यापन कराया एवं दिनांक 12/4/2016 को ट्रैप आयोजित किया था, जिसमें डीओ ऑफिस के नीचे स्थित चाय की दुकान पर नजीर खान ने आफ्ताब आलम से रिश्वती रुपए 7,000 प्राप्त किए। ठीक उसी समय लोकायुक्त ने नजीर खान को पकड़ लिया था, जिसमें आज माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला सुनाया गया और 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रस्तुत है अशोक प्रियदर्शी, मीडिया सेल प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। इसमें ये मोहम्मद नजीर खान थे, उर्दू शिक्षक थे और साथ में इनको जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया था। तो शिकायतकर्ता थे आफ्ताब आलम, तो अंजुमन इस्लामिया करके एक मदरसा घोघर में चलाते थे, तो उस मदरसे को शासन से कुछ वित्तीय अनुदान मिलता था, तो उनका 1,44,000 रुपये का अनुदान आया था। उस अनुदान में से 36,000 रुपये की राशि का भुगतान बकाया था। उस बकाया भुगतान के लिए आफ्ताब आलम जब नजीर खान से मिलते हैं तो नजीर खान ने 7200 रुपये की उनसे डिमांड की। ओवरऑल 15,200 रुपये की थी, जिसमें से 8,000 रुपये का आफ्ताब आलम ने भुगतान कर दिया था, 7200 रुपये बकाया थे, तो उसकी मांग की, जिसकी शिकायत आफ्ताब आलम ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से की। तो 12/4/2016 को ट्रैप आयोजित किया गया। नजीर खान डीओ ऑफिस के नीचे चाय की दुकान में उन्होंने शिकायतकर्ता आफ्ताब आलम से 7,000 रुपये रिश्वत के लिए। उसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया। माननीय विशेष न्यायालय श्री गिरीश दीक्षित जी के यहाँ इनका विचारण चला। विचारण के दौरान इनका कहना था कि 7,000 रुपये मैंने लिए हैं। वो एक जहीलुन निसा करके महिला थी, तो उनका वेतन था, उनके स्वर्गवास पति का हो गया था, तो उनका वेतन था, वही वेतन इन्होंने मुझको दिया। पर माननीय न्यायालय ने उनकी इस बातों पर भरोसा नहीं किया और नजीर खान को धारा 7 पीसी एक्ट के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास और धारा 13 पीसी एक्ट के अंतर्गत 4 वर्ष के कारावास से दंडित किया है और नजीर खान को जेल भेज दिया गया। रीवा में एडिशनल एसपी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह फिर हुआ सक्रिय। सिविल लाइन थाना स्थित जयस्तंभ में स्थित पेट्रोल पंप के मालिक को एडिशनल एसपी बनकर कॉल करके लगाई 60,000 की चपत। पीड़ित ने मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। साइबर सेल द्वारा किए गए इस फ्रॉड का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। लगातार लोगों को इस तरह के फ्रॉड कॉलों से बचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन साइबर अपराधी इतने शातिर हैं कि किसी न किसी बहाने से ठगी का शिकार बना ही लेते हैं। रीवा जिले में इन दिनों साइबर अपराधियों का एक गिरोह सक्रिय है, जो एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के नाम से कॉल कर लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। हाल ही में अभी इन ठगों ने हनुमाना में एक पेट्रोल पंप मालिक को एडिशनल एसपी के नाम पर ठगी करने का प्रयास किया था। उसके बाद अब रीवा के सिविल लाइन थाना स्थित जयस्तंभ में संचालित पेट्रोल पंप के मालिक को अपना शिकार बना लिया और 60,000 की ठगी कर ली। पीड़ित पेट्रोल पंप संचालक ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। जयस्तंभ चौक में स्थित पेट्रोल पंप के संचालक रामनिवास अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने 21 अक्टूबर को कार्यालय आकर बताया कि एडिशनल एसपी आपसे बात करना चाहते हैं। ट्रैफिक कर्मी द्वारा दिए गए नंबर पर बात की तो आईडी कॉलर पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा का नाम आया। कॉल करने पर अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एडिशनल एसपी रीवा बताया। उस व्यक्ति ने कहा कि 5 मिनट बाद कॉल बैक करता है। कुछ देर बाद कॉल आया और नाम व परिचय पूछा। इसके बाद चर्चा करते हुए बच्चे की फीस जमा करने को लेकर परेशानी बताते हुए बड़ी चालाकी से 60,000 रुपए अपने खाते में मंगा लिए। बाद में उन्हें पता चला कि वे ठगी का शिकार हुए हैं। एडिशनल एसपी के नाम पर शातिर अंदाज में ठगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। ठगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ ही
इतनी शातिराना अंदाज में काम किया कि ट्रैफिक कर्मी भी उसके जाल में फंस गया और वो भी एडिशनल एसपी समझ बैठा और पेट्रोल पंप संचालक के पास मैसेज देने पहुंच गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसके बाद साइबर सेल द्वारा इन ठगों का पता लगाया जा रहा है। प्रस्तुत है पीड़ित रामनिवास अग्रवाल एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। के नाम से ठगी का मामला सामने है, क्या पूरा मामला है? जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि लगभग 21 तारीख के आसपास की बात है, 10 दिन पुरानी बात है। मैंने आप लोगों के माध्यम से एक जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए एक वाइड भी दी थी और सभी थाना को हमने अलर्ट भी किया था। उसी दिन 21 तारीख को ही दिन वो व्यक्ति, कोई फ्रॉड व्यक्ति फ़ोन कर रहा था लगातार थानों में। तो कुछ थानों वालों को तो ये मैसेज मिल गया था, उन्होंने इस पर ध्यान भी दिया। जैसे हनुमाना में फ़ोन आया था तो हनुमाना थाना प्रभारी ने डायरेक्ट मुझसे बात कर ली थी। उसके बाद ही मुझे संज्ञान में आया था कि ऐसा मामला आया है। उसके बाद गुड़ थाना प्रभारी के यहाँ भी ऐसे इशू आया था और उनके यहाँ से भी कोई हवलदार किसी पंप वाले के पास चला गया था बात करने, लेकिन जैसे ही मेरा पॉइंट चला था तो उन्होंने उसको हवलदार को वापस बात करके बुलवा लिया था। इसी तरह से ये ट्रैफिक थाने से भी कोई कर्मचारी के पास फ़ोन आया था और वो कर्मचारी पंप वाले के पास गया था और उस पंप वाले के मैनेजर से, मालिक से बात करा दी संबंधित फ्रॉड व्यक्ति की। और उसके बाद ट्रैफिक थाने के उस कर्मचारी को जब तक मैसेज मिलता वो दोबारा उनके पास गया अलर्ट करने के लिए, सब उससे बात मत करना और वो फ्रॉड आदमी हो सकता है, तब तक वो ये सब डिपॉजिट कर चुके थे। 60,000 रुपये को उन्होंने आसपास उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसे कर दिया था। और जो बाइट हमने उस दिन चलाई थी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के सहयोग के माध्यम से, जब वो उन्होंने देखा वीडियो कि सर ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ, तो वो अलर्ट हुए और फिर उन्होंने लगभग 26 तारीख को एसपी ऑफिस में आवेदन पत्र दिया था। इसकी कार्रवाई सिविल लाइन थाने के द्वारा की जा रही है और इसमें फिर से अपील है रीवा के पंप मालिक हों, व्यापारी हों, अगर थाने से कोई इस तरह की बात आती है और फिर उसके बाद कोई व्यक्ति आपसे पैसे के लेन देन के बारे में बात करता है अधिकारी बन के, तो ज़रा उस बारे में तस्दीक कर लें, अच्छे से समझ लें कि वो व्यक्ति फ्रॉड हो सकता है और अपने पैसा अनायास में ऐसे व्यक्तियों के कहने पे उनके खाते में ना डालें। ये कर क्या रहे, तरीका यही है कि कोई इस तरह से जाता है तो सामने वाला प्रभाव में आ जाता है कि यार पुलिस का अधिकारी कर्मचारी मेरे से बात करना चाह रहा है और इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो बच्चों की फ़ीस के नाम पे, कभी किसी और नाम से पैसे डलाने की कोशिश करता है। और इसके पहले हम खास ये करता है कि मेरे अकाउंट से पैसा नहीं जा रहा है, मैं आपके अकाउंट में डाल दे रहा हूँ पैसा, आप उस अकाउंट में डाल देना। और बोलता है कि देखो मैंने आपके अकाउंट में डाल दिया और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा उनको भेजता भी है। तो इनको ये लगता है यार मेरे अकाउंट, देखो सामने वाला अधिकारी ने पैसा डाल दिया मेरे अकाउंट में, अब मेरी ड्यूटी बनती है मैं जल्दी से उसके अकाउंट में पैसे डाल दूँ। तो वो जल्दीबाजी में वो कर जाता है, अपना अकाउंट चेक ही नहीं करता कि उसके अकाउंट में पैसे आए कि नहीं आए। कई बार व्यक्ति अलर्ट रहता है, कहता भी है कि मेरे अकाउंट में भी पैसे आया नहीं है, तो वो बोलता है फ्रॉड के, हो सकता है कि अभी नेटवर्क इशू हो रहा हो, कुछ सर्वर में प्रॉब्लम हो, अभी पहुँच जाएगा। तो इस तरह की बातों में बिल्कुल ना आए और थोड़ा सा अलर्ट रहें, ध्यान रखें। देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप को ही निशाना बनाया जा रहा है, हनुमाना में भी हाँ, यही बना रहा है। ये करीब 3 साल पहले से भी मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की भी संज्ञान में होगा, मुरैना में भी घटना घटी थी, 1-2 जगह और घटना घटी थी। तो इस कारण से यही ट्रेंड है इनका कि लगभग ये पेट्रोल पंप आसपास होता ही है, दिखता है नेट पे। जो बिहार में, झारखंड में, बेंगलोर में, राजस्थान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है फ्रॉड, वो देख लेता है नेट पे पुलिस थाने के नज़दीक का पंप कौन सा है। नेट पे गूगल में सब उपलब्ध है, वो देख के संबंधित थाने को ही फ़ोन करता है और इधर उधर फ़ोन नहीं करेगा। जहाँ पंप नज़दीक पड़ रहा है जिस थाने के, क्योंकि उसमें पुलिस स्टेशन भी दिखता है, पेट्रोल पंप भी दिखता है, उस थाने वाले को बोलता है, इस तरह से नंबर सेव करता है पहले ट्रू कॉलर पे। सामने वाले को जब कर्मचारी के पास फ़ोन पहुँचता है तो उसमें दिखाई देता है, ट्रू कॉलर पे ही दिख जाता है कि हाँ एडिशनल एसपी रीवा का। कुछ पता चल पाया कहाँ से? अभी उस बारे में सिविल लाइन थाना पुलिस जाँच कर रही, पतासाजी कर रही है। सर कितने रुपए इन्होंने डलवाए हैं? 60,000 रुपये। छुइया घाटी में फिर हुआ सड़क हादसा। ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, खाई में गिरा वाहन, 3 लोग घायल, 2 गंभीर। छत्तीसगढ़ से रीवा आ रहा था वाहन, नहीं रुक रहा घाटी में हादसों का सिलसिला। आपको बता दें 2 दिन पूर्व ही बस के खाई में गिरने के बाद रीवा और सीधी कलेक्टर एसपी ने किया था निरीक्षण। छुइया घाटी में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो टक्कर खाकर खाई में जा गिरी। स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस सड़क हादसे के बाद रीवा सीधी मार्ग पर लंबा जाम लग गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को सड़क से किनारे कराकर बाधित यातायात को शुरू किया है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक बार फिर सड़क हादसा हुआ।
जहां अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कॉर्पियो खाई में जा गिरी, जिससे स्कॉर्पियो वाहन में सवार 3 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें पति पत्नी को गंभीर चोटें हैं। घटना के संबंध में वाहन चला रहे शैलेंद्र शेखर पटेल ने बताया कि वो छत्तीसगढ़ के चिरमिरी से रीवा अपने गांव जा रहा था। स्कॉर्पियो में उनके अलावा माता पिता सवार थे। जैसे ही वो छुइया घाटी के आमचुआ मंदिर मोड़ के समीप पहुंचे, तभी सामने से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने स्कॉर्पियो को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वाहन खाई में जा गिरा। इस सड़क दुर्घटना के दौरान उनके माता पिता को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उन्हें सामान्य चोट लगी है। उन्होंने बताया कि इस सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक की बड़ी लापरवाही थी। आपको बता दें कि महज 3 दिन पूर्व ही छुइया घाटी में सीधी से सतना की ओर जा रही परिहार ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी थी, जिसमें कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिसके बाद सीएम द्वारा घटना की जानकारी लेने पर रीवा कलेक्टर एलैया रजट्टी सहित एसपी रीवा नवनीत भसीन और सीधी कलेक्टर सहित एसपी सीडी पंकज कुमावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इतना ही नहीं, घटना के बाद गोविंदगढ़ पुलिस लगातार घाटी में वाहनों की सघन चेकिंग भी कर रही थी और लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई भी कर रही थी। इसके बावजूद भी एक बड़ा हादसा फिर से घटित हुआ। प्रस्तुत है घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है? शैलेंद्र शेखर पटेल। कहाँ से हैं? चिरमिरी से हैं, रीवा जा रहे हैं। गाँव चिरमिरी से हैं, हाँ, रीवा जा रहे थे। और ये कैसी हादसा हुआ है? ये हम लोग चिरमिरी से आ रहे थे। ट्रक वाला इधर से मतलब काफ़ी हमारे साइड से दबा के आ रहा था। वो ना हॉर्न दिया ना कुछ, सीधे आया, हमको सीधे टक्कर मार दी। हमारी गाड़ी सीधे खाई जाके। किसी को कितने लोग थे? 3 लोग थे, मम्मी पापा मैं। किसी को चोट आया है? किसको? पापा जी को। यहाँ से पूरा फट गया है, ब्लडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। मम्मी का काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। अब हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा कैसा लगा कैसा नहीं लगा। कहाँ ले गए हैं हॉस्पिटल? संजय गांधी की? इतना मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। गोविंदगढ़ हॉस्पिटल में है, उनको लेके जा रहे हैं। अच्छा, रीवा लेके जा रहे हैं? हाँ, अभी साथ में है? हम अभी आए जस्ट रीवा से। अच्छा, हाँ, ठीक है। आप कौन है? अगस्त क्रांति मंच द्वारा आगामी 1 नवंबर को किया जाएगा युवा संसद का आयोजन। रायपुर करचलियान जनपद प्रांगण में अगस्त क्रांति मंच के माध्यम से दिनांक 1 नवंबर को युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शोषण, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण, उद्योगों में रोजगार विसंगति, देश की सभी अमूल्य धरोहर व सरकारी संस्थाओं का निजीकरण एवं भयावह महंगाई को लेकर विशाल युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें रीवा जिले के समस्त युवा व समाजसेवी रायपुर करचलियान तहसील क्षेत्र अंतर्गत उपस्थित होंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। अगस्त क्रांति के 2700 जो रीवा जिले के सक्रिय 2700 सक्रिय जो इसमें सदस्य हैं। इसमें आप कार्यक्रम में देखते हैं कि न कोई नेता है और न कोई इसका व्यक्तिगत है, कोई बोले कि मैं अकेला हूँ। हर एक सदस्य ने एक संकल्प लिया है कि महीने में कम से कम 5 युवाओं को हमको नशे के खिलाफ जागरूक करके उनको नशा मुक्त करना है। उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और ईश्वरीय या आसुरी शक्ति कौन सी है जो निरंतर रीवा जिले में कोरेक्स, गांजा और कई तरह के इंजेक्शन और टेबलेट की सप्लाई कर रही है, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती। कितना शक्तिशाली है वो, या तो रक्तबीज की तरह है वो कि एक को पकड़ते हैं तो 100 कोरेक्स के व्यापारी हो जाते हैं। जब तक राजनीतिक संरक्षण वाले लोग और कोरेक्स के व्यापारियों को जो राजनीतिक संरक्षण है, जब तक वो राजनीतिक सफेद पोश बेनकाब नहीं होंगे, बिंद से रीवा से कभी भी मेडिकल का नशा जल्दी खत्म नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगस्त क्रांति के मंच के लोग हर जगह जय हिंद करते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन आप लोग किसी राजनेता से बोल दीजिए या उसके सामने अगस्त क्रांति मंच के युवाओं की बात करिए तो उसके शब्द हम लोगों के खिलाफ ही रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच क्या है हमारे और आपके लिए। कि फीस ली जाती है लेकिन परीक्षा कैंसिल होती है, फीस नहीं हो पाती। इन सारे मुद्दों के लिए 1 नवंबर दिन सोमवार समय 12 बजे जनपद पंचायत का प्रांगण रायपुर करचलियान, और वहां पे फिर स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जो भ्रष्टाचार है
स्थानीय लोग आते हैं, वो समस्याएं लेके आते हैं, उस पर भी उनके सर पे चढ़ के बहस होती है। और ये जो संसद है संवैधानिक और पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की संसद लगती है। अच्छे सांसद आते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करके बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनका सपना आईएएस आईपीएस बनना था वो घूम रहे हैं, वो आके और वहाँ वो जो बेसिक समस्याएं हैं उस पर बात करके वो प्रस्ताव पारित करते हैं। इसीलिए इस युवा संसद का विरोध होना शुरू हो चुका है। इस युवा संसद की जो आवाज़ है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। और इस युवा संसद और अगस्त क्रांति मंच की तरफ से आप सबसे प्रार्थना है, उस संसद में जो यहाँ के संसद चुन के जाते हैं सांसद यहाँ से, उस संसद में अपने हितों भर की बात करते हैं। तो जरूरत आवन पड़ी है कि युवाओं की, बेरोजगारों की, मजदूरों की, किसानों की बात कैसे हो, उसके लिए हर ब्लॉक में खुली संसद लग रही है और इस संसद में खुली बहस होती है। इसमें आप देखेंगे कि कोई नेताओं वाला मंच नहीं होता और खुली बात होती है, एक दूसरे की समस्याओं को सुना जाता है और देखा जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर आपसे होंगे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।